जरूरी नहीं कि जो आज पर्याप्त हो वो कल भी पर्याप्त होगा। जैसे आप अपने बच्चे की शिक्षा के संबंध में सोच रहे हैं, अभी उसमें खर्च 10 लाख रुपए आने वाला है। संभव है कि 10 लाख रुपए आपके पास उपलब्ध हो, लेकिन अगर वही शिक्षा 10 वर्ष बाद देनी हो और आज आपके पास 10 लाख है, तब वो 10 लाख पर्याप्त आज है लेकिन कल नहीं होगा। और इसके पीछे का कारक है इन्फ्लेशन, महंगाई। जो वस्तु आज 100 रुपये की है, अगर महंगाई दर 7 रुपये के आसपास, 7% के आसपास अगर चल रही हो, हर साल महंगाई दर सरकार डिक्लेयर करती है। महंगाई दर अगर 7% का हो तो अगली बार वो 107 रुपये का हो जाएगा, और अगर अगली बार 8% महंगाई दर हुई तो 107 में 8%, 107 रुपये का 8% जुड़ जाएगा। मतलब इस प्रकार से अगर 10 वर्ष बाद की प्लानिंग आपकी है तो संभव है कि वो 10 लाख की जगह आपको 20 लाख की जरूरत होगी। आज के इस वीडियो में विषय है कि म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों जरूरी है। म्यूचुअल फंड में निवेश इसलिए जरूरी है कि आप आवश्यक नहीं कि राकेश झुनझुनवाला बन जाए। जरूरी नहीं कि राकेश झुनझुनवाला जैसे आपकी रिसर्च हो, जरूरी नहीं कि आप इतना वक्त दे पाए मार्केट को, और जरूरी नहीं कि आपका रिसर्च इतना कारगर हो, और सबसे बड़ी बात है कि ज़रूरी नहीं आप इतना रिस्क ले पाएँ, और आवश्यक नहीं है कि आप में भी राकेश झुनझुनवाला की तरह धैर्य हो, गिरते मार्केट में भी आप रुकना चाहते हो, और आवश्यक नहीं है कि आपके पास इतनी निवेश की राशि हो कि आप किसी लार्ज कैप वाले कंपनीज में निवेश कर पाए। ऐसे में सबसे सेफेस्ट जो तरीका है वो म्यूचुअल फंड का है। म्यूचुअल फंड, मैंने आपको कहा, लिक्विड फंड भी हैं। अगर आपको पैसा लगाना है और थोड़े दिन बाद आपको उस पैसे की आवश्यकता है और आप उस पैसे को बाहर निकालना चाहते हैं तो आप लिक्विड फंड में जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा पैसा मार्केट में नहीं जाएगा, मैं शेयर के उतार चढ़ाव के बीच उस भंवर में फंसना नहीं चाहता हूं, तो आप डेब्ट फंड में जा सकते हैं। डेब्ट फंड में जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि डेब्ट फंड में भी अगर इंटरेस्ट के फ्लक्चुएशन होंगे, वोलेटाइल होगा, रेपो कम होगा, उसमें मेरा पैसा अनिश्चित तो नहीं है, इंटरेस्ट रेट अनिश्चित तो नहीं है, तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि आप वहाँ पे ओवरनाइट फंड में जा सकते हैं, जिसमें इंटरेस्ट की कोई चिंता नहीं होती है। रोजाना बेसिस पे, डे बेसिस पे कैलकुलेशन होता है, और वो ऑटोमेटिकली आपका ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अगर आपको लगता है कि पता नहीं मैं डेब्ट में भी क्यों जाऊं, क्रेडिट रिस्क तो नहीं होगा, जिस कंपनी को मैं डेब्ट दूंगा, मतलब जो म्यूचुअल फंड हमारा एलोकेट करेगी डेब्ट, वो कहीं क्रेडिट रिस्क में तो नहीं फंस जाएगा, मतलब उधारी फंस तो नहीं जाएगा, तो आप गिल्ट फंड में जा सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जा सकते हैं। ये ज़्यादा सिक्योर फंड होता है जिसमें आप गवर्नमेंट को लोन देते हैं। अब सवाल यह है कि आप नहीं देते, देते तो आप ही हैं, लेकिन माध्यम फंड हाउस होता है, माध्यम फंड मैनेजर होता है, माध्यम उनका रिसर्च टीम होता है। क्योंकि आप में अगर इतनी ही पेशेंस हो, इतना ही समय आपके पास हो, इतनी बड़ी राशि हो इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप इस काम को खुद कर सकते हैं। लेकिन मैंने फिर से कहना है कि जो आवश्यक नहीं कि हर कोई राकेश झुनझुनवाला बने। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत हैंडसम राशि मार्केट से निकाल दे रहे हैं। संभव है कि उनके पास पर्याप्त समय होगा, संभव है कि उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया होगा, ये भी संभव है कि उनके पास एक अच्छा कैपिटल है जिसको वो मार्केट में लगाते हैं और वहाँ से उनको आउटकम आ जाता है। लेकिन ये आपके केस में संभव है तो अच्छी बात है, आप निवेश कीजिए। लेकिन अगर आपके केस में संभव नहीं है तो निश्चित रूप से आपको एक निवेश वाली गाड़ी पे सवार हो जाना होगा, वह होता है म्यूचुअल फंड। आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से लॉन्ग टर्म फंड में जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म फंड में जा सकते हैं, आप लार्ज कैप में जा सकते हैं, आप मिड कैप में जा सकते हैं, स्मॉल कैप में जा सकते हैं, आप लिक्विड फंड में जा सकते हैं, आप ओवरनाइट में जा सकते हैं, आप हाइब्रिड फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं करना है तो इन्हीं सब कामों को करने के लिए आपको एक इंटरमीडियरी की जरूरत होती है, जो कहीं ना कहीं आपके निवेश सलाहकार होते हैं, द
जमा पूंजी के माध्यम से मैं भी यही कर रहा हूं कि पैसा आपके पास है, आज जो पैसा है वो आज के ज़रूरतों के लिए पर्याप्त है, लेकिन कल के ज़रूरतों के लिए, आने वाले समय के ज़रूरतों के लिए वो अपर्याप्त ना हो जाए, इसलिए आवश्यक है कि आप बेहतर जगह निवेश करें। जैसे अगर महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट अगर 7% चल रहा है और बैंक से आपको एफडी के रूप में 5 या 4% प्राप्त हो रहा है, तो ये तय है कि आप 3% तो अपनी ज़रूरतों से ही आपको कटौती करना होगा। मतलब आज से 10 साल पहले अगर 10 रुपए के 10 अंडे आते थे, तो आज 10 अंडे के लिए आपको 70 और 80 रुपये खर्च करना पड़ता है। ये प्रभाव है इन्फ्लेशन का। पैसा आपका वही रहता है, लेकिन पैसे की जो खरीदी की शक्ति होती है वो धीरे धीरे घटने लगती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आज से 10 वर्ष पहले या 50 वर्ष पहले 10 लाख रुपए की राशि बहुत बड़ी राशि होती थी, लेकिन अगर वो 10 लाख रुपए कहीं किसी बैग में डालकर रख दिया जाता घर में, तो आज उस 10 लाख की वैल्यू कुछ नहीं होती। आज उतनी वैल्यू के लिए कम से कम 1 करोड़ होना आवश्यक है। आप अगर तमाम म्यूचुअल फंड का फैक्ट शीट पलट कर देखेंगे, अगर अच्छे स्कीम, अच्छे फंड तक आप पहुंच पाए हैं, फिर तो कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है। हो सकता है वो राशि 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना और 10 गुना हो गया हो, 12 गुना हो गया हो, लेकिन खराब से खराब कोई फंड भी अगर आप चूज कर लेते हैं, तो तय है कि बैंक के एफडी से ज़्यादा आपको प्राप्त होता है। द जमा पूंजी के माध्यम से मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर करूं। आप अगर मार्केट से डरते हैं तो मैं आपके झिझक को समाप्त करूं। म्यूचुअल फंड में निवेश आवश्यक क्यों है, इस पे बार बार मैं आपके साथ चर्चा करूं। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे साथ, तो मैं आपका समय लूं, मैं आपकी ज़रूरतों को जानूं, आप कितना रिस्क ले सकते हैं ये जानूं, आप उम्र के किस पड़ाव में है ये जानूं, आपको कितनी बचत करनी चाहिए ये जानूं, आपको कौन कौन सा फंड एलोकेट किया जा सकता है, आपको कौन कौन से फंड की एडवाइस दी जा सकती है, कितने लंबे समय तक के लिए एडवाइस दी जा सकती है, कितना लंबा निवेश आपके लिए आवश्यक है, कितना रिस्क फैक्टर आपके लिए ज़रूरी है, और कितना आपका गोल और आपके पास ड्यूरेशन कितना है, समय कितना है, उन पैसों की आवश्यकता आपको कितनी है, आपको लिक्विड में जाना चाहिए कि हाइब्रिड में जाना चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में जाना चाहिए, आपको गिल्ट फंड में जाना चाहिए, आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जाना चाहिए, डेप्ट में जाना चाहिए, डिवेंचर में जाना चाहिए। आपके पैसे को मार्केट में तो जाना चाहिए, लेकिन किस माध्यम से जाना चाहिए, किस फंड हाउस के माध्यम से जाना चाहिए, किस फंड मैनेजर के माध्यम से जाना चाहिए, आपको आपकी ज़रूरतों के हिसाब से, आपके भी वर्तमान की स्थिति और आपकी आय के हिसाब से कौन सा फंड आपके लिए बेहतर होगा, इन तमाम जानकारियों को आप तक पहुंचाना ये हमारा प्रयास है द जमा पूंजी के माध्यम से। हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट से क्वालिफाइड आपके म्यूचुअल फंड एडवाइजर हैं। हमारी कोशिश है कि वो किसान भी जो सबसे ज़्यादा जीवन में रिस्क लेता है, वो अपने घर से सही अनाज निकालकर, बीज के रूप में उस धरती में डाल देता है, जहाँ से गारंटी नहीं होती कुछ भी कि वापस ही आएगा, लेकिन फसल तो आता है, उगता तो है। तो किसान जितना रिस्क लेना जानता है, शायद ही कोई जानता हो। बस अंतर इतना ही है कि हमारे जो लोग शहरों तक पहुंच गए हैं, हमारे जो लोग एलीट क्लास में आ गए हैं, उनका पैसा भी पैसा कमा रहा है, लेकिन हम खुद कमाए जा रहे हैं। थोड़ा सा जो बच जा रहा है उसको बचाए जा रहे हैं, लेकिन वो बचा हुआ पैसा चाहे आज के ज़रूरतों के लिए काफ़ी हो, लेकिन कल के ज़रूरतों के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन उसको खा जाएगा। आज का 10 लाख आज से 20 साल पहले के 10 लाख के बराबर नहीं है। निश्चित रूप से आज का 1 करोड़ अगले 10 साल बाद 1 करोड़ के लायक नहीं होगा। पैसा तो 1 करोड़ ही रहेगा, लेकिन उसकी जो खरीदी की कैपेबिलिटी है, उसकी जो खरीदी की क्षमता है, वो कम हो जाएगा। जो मारुति की गाड़ियाँ आज पर्याप्त हैं, लेकिन जब मारुति आई थी तो मात्र 35 से 40 हज़ार रुपये उसका कीमत था। आज 35-40 हज़ार में तो कोई बाइक भी संभव नहीं हो पा रहा है, इलेक्ट्रिक बाइक भी उससे महंगे। तो आपको आपका पैसा अगर इन्फ्लेशन से ज़्यादा नहीं कमा रहा है, तो निश्चित रूप से आपका पैसा टूट रहा है। द जमा पूंजी के माध्यम से हमारी कोशिश है कि हम आपको म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे किया जाए, प्रारंभ कैसे किया जाए, शुरुआत कैसे किया जाए, कितने लंबे ड्यूरेशन के लिए किया जाए, ये तमाम जानकारियाँ हम आप तक लेके आते हैं।
हमारा जो ऐप का लिंक है, अगर उसके माध्यम से आप प्रोफाइल बनाते हैं, आप उसमें कोई फंड सेलेक्ट कर पाते हैं तो अच्छी बात है। अन्यथा आप अपने पैन डिटेल और बाकी बैंक डिटेल वगैरह डालने के बाद जब आप मैंडेट पे जाते हैं, तो मैंडेट का मतलब होता है कि मैं अथोराइज करता हूं इस कंपनी को कि जब इसको हमारे निवेश के लिए आवश्यकता होगी, मेरे द्वारा बताए गए एसआईपी डेट पर बैंक इतने तक पैसा देगा। जैसे कोई 25,000 का मैंडेट करता है तो इसका मतलब नहीं कि 25,000 उसका इन्वेस्ट हो गया। अगर वो 500 रुपया महीने भी करता है तो तब तक बैंक दोबारा उसे नहीं पूछेगी। जो भी एसआईपी डेट होगा, मान लीजिए एसआईपी डेट 28 तारीख है आज का, तो आज आप अगर एसआईपी में निवेश करेंगे तो आज आपका 500 रुपये कटेगा सपोज, तो फिर अगले मार्च को 28 को 500 रुपये कटना है, उसके बाद अगले महीने कटना है, उसके बाद अगले महीने कटना है 500। तो ये 500 के लिए बैंक को हर बार आपसे ना पूछना पड़े, क्योंकि आपने एसआईपी लिया है, आपने डॉक्यूमेंट साइन किए हैं। तो बैंक अगर आपने 25,000 का मैंडेट किया या 15,000 का किया या 10,000 का किया है या 5,000 का किया है, तो जब तक 5,000 पूरा नहीं हो जाता है तब तक बैंक आपसे नहीं पूछेगी। हर महीने उतना पैसा 500 रुपये महीना, अगर आपका 500 एसआईपी है तो 500 रुपये महीना फंड हाउस को चले जाएगा, उसी डेट पे जाएगा। दूसरी बात, ये कोई चेक की तरह नहीं होता है, इसमें बाउंस होने पर कोई ऐसे पेनाल्टीज नहीं है, कोई इलीगल एक्टिविटीज नहीं है। एसआईपी 500 रुपये अगर आपके बैंक में प्रेजेंट हुआ, मैंडेट अगर आपके बैंक खाते में पैसा नहीं है तो वो एसआईपी बाउंस हो जाएगा, और उसके लिए बैंक का जो मैंडेट का चार्ज 10-20 रुपये होता होगा वही कटता है, उससे ज़्यादा नहीं कटता है। तो जब भी आप हमारे ऐप के माध्यम से निवेश करना की प्रक्रिया में आते हैं, अगर आप मैंडेट तक आते हैं तो आप मैंडेट 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 जो आपको लगता है अपने एसआईपी के साइज का आप मैंडेट ओके कर सकते हैं। फिर भी कोई समस्या हो तो आप बात कर सकते हैं, और अगर आप अपने लिए फंड सेलेक्ट ही कर लेते तो फिर बात क्या होती। फंड हम आपको सेलेक्ट करके देंगे, आपकी ज़रूरतों के हिसाब से सेलेक्ट करके देंगे, आपको उसी ऐप में दिखेगा। बस आपको एसआईपी को अप्रूव करना है या डिनाई करना है। निवेश म्यूचुअल फंड में आवश्यक है। अगर आज आप जितनी देर कर रहे हैं उतनी ही देर हो रही है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैं बल्कि इसलिए कहना चाह रहा हूं कि मुझे लगता है कि आज भी रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र बहुत बड़े मार्केट संभावनाओं से वंचित है, और जिसे बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना और अपनी बहुत छोटी छोटी बचत को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए बढ़िया फंड हाउस के माध्यम से मार्केट में निवेश आवश्यक है। जब आपका पैसा ही पैसा कमाने लग जाएगा तब आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। अभी आप ले देकर कमा रहे हैं और बचत के नाम पे कुछ बचा रहे हैं, लेकिन वो जो बचत की राशि है वो आगे आपके लिए कमा नहीं पा रहा है। उस राशि से होने वाली कमाई से वंचित हैं आप, या फिर बहुत अल्प कमाई आपकी हो रही है एफडी के रूप में, फिक्स डिपॉजिट के रूप में, क्योंकि आप बैंक तक तो पहुंच गए हैं लेकिन मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जबकि मार्केट में बहुत बड़ी संभावनाएं छिपी हैं। दर जमा पूंजी के माध्यम से हमारी यही कोशिश है कि आपके ठिठकते कदम, आपके डरते कदम को, आपके डर को एक तरफ रखवा कर आपको मार्केट तक प्रवेश दिलाना। धन्यवाद, संघर्ष प्रणाम। फिर दर जमा पूंजी में लगातार अगले वीडियो में हम आपको म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई तमाम बारीकियों से अवगत कराएंगे। तब तक के लिए संघर्ष प्रणाम।